नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। महाराष्ट्र में आज उस समय स्थितियां बड़ी असहज हो गईं जब महाराष्ट्र के दौरे पर गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एकाएक मुस्कुराकर ऐसी बातें कह दी जो वहां की सरकार की बड़ी तौहीन करा बैठी। कहीं उनका इशारा इस तरफ भी था कि शायद मैं चीफ जस्टिस इंडिया जरूर हूं, लेकिन मैं आता तो उस दलित समुदाय से हूं जिसको बड़ी हिकारत की निगाह से देखा जाता है। और ये मुझे आज प्रतीत भी हो रहा है। उन्होंने अपनी सार्वजनिक स्पीच में ये बात कह दी। फिर क्या था, जब वो अगले प्रोग्राम में पहुंचे तो अधिकारियों ने दौड़ लगा दी थी। उन्हें चिंता सताई जा रही थी कि इस बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा नाम न ले। क्या है पूरा मामला समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और समझनी पड़ेगी पूरी बात। मामला महाराष्ट्र का है, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई रविवार को अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की यात्रा पर अपनी यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल की खामियों की ओर इशारा करते हुए एक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल एक छोटी बात है, लेकिन ये एक अनुशासन है, इस बारे में सोचना चाहिए। दरअसल बार काउंसिल ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में अपने संबोधन के दौरान सीजीआई ने 3 प्रमुख अधिकारियों, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुंबई पुलिस आयुक्त की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया। सीजीआई ने कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, समान है। प्रत्येक संवैधानिक संस्था को अन्य संस्थाओं के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यदि राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक या मुंबई के पुलिस आयुक्त को अगर यहाँ आना योग्य ना लग रहा हो तो उनको इस बारे में खुद ही सोचना चाहिए। मुझे प्रोटोकॉल के बारे में इतना कुछ नहीं कहना है। मैं आज भी अमरावती या नागपुर जाता हूँ तो एस्कॉर्ट लेकर नहीं जाता हूँ, लेकिन यह मामला न्यायपालिका के सम्मान से जुड़ा हुआ है। राज्य में संविधान का प्रमुख आ रहा है और आप ऐसा बर्ताव दिखा रहे हो तो मुझे लगता है कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए। वैसे मैं इतनी छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, पर अगर मेरी और जगह कोई और होता तो ये अब तक आर्टिकल 142 लगाता। जस्टिस इतना कहकर हंसने लगते हैं, फिर वहां मौजूद लोग भी हंसने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। सीजीआई ने कहा कि यह बहुत छोटी बातें हैं, पर मैंने जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि उन्हें पता होना चाहिए। जब मैं वकील था उस वक्त भी मुझे महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला। जब मैं सरकारी वकील था उस वक्त नागपुर कोर्ट की जज ने ऑर्डर दिया कि नागपुर की सभी झोपड़ियां 8 दिन में हटा दी जाएं। फिर हमने उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। विलासराव देशमुख कांग्रेस के मुख्यमंत्री उस वक्त नागपुर आए थे। केस आर्ग्यू करने के लिए हमने सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया, लेकिन उस वक्त सीनियर एडवोकेट वक्त पर पहुंच नहीं पाए। मुझे ही केस आर्गुमेंट करना पड़ी। मुझे खुशी है हम लाखों लोगों के सिर से छत हट जाने से बचा पाए। वही कॉन्सेप्ट मैंने और मेरे सहयोगी जस्टिस विश्वनाथन ने बुलडोजर जस्टिस में भी दिया था। मैं आज भी कहता हूं, घर सभी का मूलभूत अधिकार है। व्यक्ति कोई भी हो, आरोपी हो या फिर उस पर गुनाह सिद्ध हुआ हो, आप कानून की मदद से उस परिवार के सिर से छत नहीं छीन सकते। ये बात उन्होंने कही और कहने के बाद बहुत देर तक ये समझ में आई कि बात कितनी महत्वपूर्ण थी और इस महत्वपूर्ण बात को लेकर कितना चिंता का विषय बन चुका था। इस बात पर कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब अगले कार्यक्रम में पहुंचे तो दौड़े दौड़े पहुंचे। पुलिस कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और
डीजीपी, उनके इस बयान से हड़कंप मच गया था अधिकारियों में। पता नहीं चीफ जस्टिस क्या कर बैठेंगे। गुस्सा में बहुत थे, जो कहना चाह रहे थे वो उन्होंने कह दिया था। जब अगला कार्यक्रम हुआ तो सीजीआई की इतनी की टिप्पणी जब सरकारी गलियारों तक पहुंची तो हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि अधिकारियों को जैसे ही पता चला देश के मुख्य न्यायाधीश ने उनकी अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी जताई है, तो वे तुरंत हरकत में आ गए। सीजीआई का अगला कार्यक्रम चैत्य भूमि पर आयोजित था, जहां चीफ जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने वाले थे। यहाँ पर महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक, डीजीपी रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवन भारती तीनों ही मौजूद थे। इनकी मौजूदगी को लेकर साफ समझा गया कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि सीजीआई की नाराजगी के बाद लगाई गई हाजिरी थी। कार्यक्रम के दौरान तीनों अधिकारियों ने सीजीआई से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की। इससे यह संकेत मिला कि मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सीजीआई गवाही ने कहा कि वो प्रोटोकॉल को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन उन्हें जो अनुभव हुआ उसे बताना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा ये केवल प्रोटोकॉल नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवहार का विषय है, इससे जनता को अवगत होना बेहद जरूरी है। मेरे लिए क्या हुआ ये मेरे लिए अलग विषय है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो क्या जिस हिसाब से उच्च पदों पर उच्च सामान्य वर्ग के लोग बैठे हैं, सीजीआई दलित समुदाय से आते हैं, तो क्या ये बात भी हो सकती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के मुखिया हैं, और अगर वो जाते हैं और उन्हें संवैधानिक सम्मान नहीं मिलता है, उन्हें भरे मंच से ये कहना पड़ता है कि मेरे सम्मान में कमी रह गई, या धारा 142 का जिक्र करते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो। हम किस ओर चल पड़े हैं। बात सीजीआई के सम्मान की नहीं थी, सीजीआई सीधे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में मचा पड़ा है, जहां बाबा साहेब की एक मूर्ति स्थापना को लेकर वहां के स्थानीय वकील उस मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं। तो बात चाहे महाराष्ट्र की हो या उत्तर प्रदेश की, सब जगह ये जो आपाधापी मची है, और जिस तरीके से सीजीआई के सम्मान में बाद में अधिकारी भाग कर दौड़ लगाते हैं, फिर सीधा सीधा उनसे रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ये तय करता है कि भाई बहन हो न प्रीत। अगर सीजीआई सार्वजनिक रूप से ये सब नहीं कहते तो शायद अधिकारी अगले प्रोग्राम में भी नहीं पहुंचते। बात प्रोटोकॉल और मान सम्मान की नहीं है, बात यह है कि संवैधानिक संस्थान का मुखिया आपके शहर आया हुआ है और आप प्रोटोकॉल भूल गए। क्या इससे पहले आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स में आप नहीं गए थे? अगर नहीं गए थे तो ये माना जा सकता है कि ठीक है, लेकिन अगर गए थे तो सीजीआई गवई के प्रोग्राम में क्यों नहीं गए, ये सवाल बना रहेगा। और ये सवाल ही गवई ने कहना चाहा है, और इसी को लेकर उन्होंने धारा 142 का जिक्र किया है, जिसमें एक संविधान के उनका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीन ही तो इस देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं। उन तीनों के सम्मान में पूरा देश विच जाता है, और ऐसे में जब संविधान के न्यायपालिका का मुखिया आया हो और उस समय चीफ सीजीआई चीफ सेक्रेटरी नहीं आए हो सीजीआई के सम्मान में, या पुलिस महानिदेशक ना आए हो, या मुंबई पुलिस कमिश्नर ना आए हो, तो इससे बड़ी गलत बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी महाराष्ट्र सरकार की और फजीयत क्या हो सकती है? ये आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने पत्रकारों के जवाब भी दिए और चुपचाप वापस वो फिर अगले प्रोग्राम को निकल गए, जहां मुंबई के सभी अधिकारी उनका इंतजार करते पाए गए। हालांकि इस दौरान अधिकारियों ने उनसे निजी मुलाकात भी की और मामले को पटाक्षेप करने के उद्देश्य से अपनी गलती भी स्वीकार की होगी। हालांकि गलती की बातें सीजीआई और अधिकारियों ने सार्वजनिक नहीं की, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इसी तरीके से सरकारें अधिकारियों के मनोबल बढ़ाती रही तो आज सीजीआई का प्रोटोकॉल है, कल किसी और का होगा। आज वैसे भी एक उत्तर प्रदेश का भी वीडियो वायरल हो रहा था, जहां एक मंत्री अनिल कुमार जी हैं जो आरएलडी कोटे से आते हैं, वो चिल्ला रहे थे
क्या यही मंत्री का प्रोटोकॉल होता है? तो धीरे धीरे सबके सामने ये समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल समझना होगा कि आखिर इसका असली राज क्या है। तो आप सबसे हम विदा लेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।